न्यूक्लियर वॉर शुरू करने और एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने की धमकियां तेज होती जा रही हैं। लगातार न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ रही है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को 110 दिन से रोक रखा है, 4 महीने। रूस ने ईस्ट यूक्रेन पर कंट्रोल के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक रूसी फौज इस इलाके पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाई है। पश्चिम से मिल रहे एडवांस वेपन से रूस के मिशन यूक्रेन को मुश्किल बना दिया है। इस बीच यूरोप से यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दिए जाने की वकालत शुरू हुई है, जिससे रूस भड़क गया है। रूस ने धमकी भरे लहजे में यूरोपीय देशों को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम यह है कि अगर यूक्रेन को एटॉमिक हथियार देने की कोशिश हुई तो फिर यूरोप की बर्बादी तय है। रूस छोड़ेगा नहीं, यूरोप को राख का ढेर बना देगा। पूरी रिपोर्ट देखें। क्या यूक्रेन जंग यूरोप की तबाही का ट्रेलर है? क्या हार्ट ऑफ यूरोप में न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी है? यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लान का रिजल्ट क्या होगा? क्या एक क्लिक से मिट जाएगा पूरा यूरोप? जैसे जैसे यूक्रेन वॉर आगे बढ़ रहा है, विनाश की आशंकाएं और चिंता बढ़ाने वाले सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर में अमेरिका और पश्चिमी देशों की दखलंदाजी ने विध्वंस के दायरे को और फैला दिया है। पश्चिमी देशों से मिल रहे खतरनाक हथियारों ने पुतिन का गुस्सा पहले ही बढ़ा दिया था, लेकिन अब एटमी खतरे को अपने देश की बिल्कुल पास आता देखकर पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पुतिन का यह गुस्सा उनके सबसे करीबी लोगों के जरिए बाहर आ रहा है। रूसी असेंबली ड्यूमा के हेड व्याचेस्लाव वोलोडिन का लेटेस्ट बयान अमेरिका और यूरोपीय देशों की नींद हराम कर रहा है। पुतिन के गुस्से को देखते हुए रूस ने यूरोप का नामो निशान मिटा देने का अल्टीमेटम दे दिया है। व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा, अगर यूरोप ने यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स दिए तो यूरोप में एक परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। यूरोप का नामो निशान मिट जाएगा। यूरोप नक्शे से गायब हो जाएगा। व्याचेस्लाव वोलोडिन कोई आम नेता नहीं है, वो पुतिन के खासम खास हैं। रूसी असेंबली ड्यूमा के हेड है, मगर सवाल है कि वोलोडिन ने यूरोपीय देशों को उनका नामो निशान मिटा देने की धमकी आखिर क्यों दी? असल में वोलोडिन की धमकी का डायरेक्ट कनेक्शन यूरोपीय यूनियन के मेंबर रादोस्लाव सिरोस्की के बयान से है। पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री और यूरोपियन यूनियन के सांसद रादोस्लाव ने यूक्रेन के ऑनलाइन टेलीविजन चैनल एस्प्रेसो टीवी से बातचीत में बड़ी बात कही। रादोस्लाव सिरोस्की ने कहा था, पश्चिमी देशों को यूक्रेन को अपनी आजादी की रक्षा के लिए परमाणु हथियार देने का अधिकार है। इस बयान ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स दिए जाने की बातों को हवा दी। अगर युद्ध के हालात में यूक्रेन को परमाणु हथियार मिले तो वो इनका इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? इस सवाल का सीधा सा जवाब रूस। इसीलिए ईयू के सांसद की बातों ने पुतिन को आग बबूला कर दिया। मगर जिस तरह की बातें सिरोस्की ने कही वो पश्चिमी देशों के अब तक के स्टैंड के बिल्कुल उलट है, क्योंकि अब तक ऐसी बात किसी भी पश्चिमी मुल्क की तरफ से नहीं कही गई थी। न ही अभी तक यूक्रेन ने इस जंग में न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड की। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम देने में भी हिचकिचाते रहे। ऐसे में पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री का यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स दिए जाने की वकालत करना परमाणु युद्ध छेड़ने का क्लियर सिग्नल है। ने कही उसकी आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि 110 दिन से जारी युद्ध में यूक्रेन हार के मुहाने पर बैठा है। हारते यूक्रेन के लिए अब बात करो या मरो की हो चुकी है। चारों तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि यूक्रेन की हार निश्चित है। इसीलिए यूक्रेन को हर तरह से सपोर्ट कर रहे नाटो ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। फिनलैंड दौरे पर गए नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग के लेटेस्ट बयान से यूक्रेन रूस वॉर के नतीजे का संकेत मिल रहा है। स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को सलाह दी, अगर जंग खत्म करनी है तो फिर यूक्रेन को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गंवाना पड़ेगा। यूक्रेन को तय करना है कि वो शांति के लिए कितनी जमीन का सौदा करता है। शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि कीव कितनी जमीन गंवाने को तैयार है। नाटो चीफ ने युद्ध खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाल दी है। वो कहते हैं
शांति स्थापित करना सिर्फ यूक्रेन के हाथ में है। स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को इतिहास से सीखने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि फिनलैंड ने भी शांति कायम करने के लिए अपनी जमीन का हिस्सा गंवाया था। फिनलैंड ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत संघ को करेलिया का इलाका दिया था। ऐसी ही सलाह अमेरिका के दिग्गज डिप्लोमेट और पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने भी दी थी। पिछले महीने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसिंजर ने यूक्रेन को रूस के साथ बातचीत करने की सलाह दी थी। किसिंजर ने कहा था, इससे पहले कि यूक्रेन वॉर की वजह से उथल-पुथल, टेंशन और बढ़े, अगले 2 महीने में बातचीत शुरू करके मामले को सुलझाने की सख्त जरूरत है। अगर टेंशन और बढ़ी तो फिर बातचीत की टेबल पर आना मुश्किल हो जाएगा, और अगर युद्ध जारी रहा, लंबा खींचा, तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं दिख रहे। ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि रूस चाहे जो कर ले, वो अपनी जमीन नहीं देने वाला। ज़ेलेंस्की न बात कर रहे हैं, न बातचीत का कोई संकेत दे रहे हैं। नतीजा, बम, बारूद और मिसाइलों ने यूक्रेन को छलनी कर दिया और अब बात न्यूक्लियर विनाश तक पहुंच चुकी है।